राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, साल 2021 नव वर्ष का आगाज सनातन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण व्रत के साथ हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, साल 2021 का सबसे जो महत्वपूर्ण और पवित्र व्रत जो है उसके साथ शुरुआत हो रही है। जी हाँ दोस्तों, नव वर्ष में सबसे पहले एकादशी का व्रत होगा। 9 जनवरी को वर्ष का पहला एकादशी व्रत है। इस दिन जो है सफला एकादशी का व्रत है। जी हाँ दोस्तों, इस बार की जो सफला एकादशी है वो 9 जनवरी शनिवार के दिन को पड़ रही है। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सफला एकादशी का व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। सफला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी के लिए रखा जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल सफला एकादशी व्रत पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस साल ये सफला एकादशी 9 जनवरी 2021 के दिन को पड़ रही है। तो दोस्तों, एकादशी जो तिथि प्रारंभ होगी वो 8 जनवरी 2021 को रात 9:40 से शुरू हो जाएगी। एकादशी तिथि समाप्त होगी दोस्तों 9 जनवरी 2021 शाम को 7:17 तक को। दोस्तों, साल की शुरुआत इस बार भगवान विष्णु जी के भक्ति के साथ हो रही है। दोस्तों, ये सफला एकादशी जो है साल की पहली एकादशी है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान के साथ पूजा करने से आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है और आपके सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं एकादशी के इस व्रत की करने की विधि। और इस दिन एक ऐसा उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले सफला एकादशी का महत्व। तो हिंदू पंचांग में बताया गया है कि पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। इसे पौष एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और उनके सभी अवतारों की पूजा करने से व्यक्ति को विशेष फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन सभी व्रतों में सफला एकादशी के व्रत को श्रेष्ठ माना जाता है। इस व्रत को सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ और आस्था के साथ करने से आपको सौभाग्य और सफलता की प्राप्ति होती है। आप दोस्तों जानते हैं सफला एकादशी की पूजन विधि के बारे में। तो अन्य एकादशी तिथि की तरह ही सफला एकादशी की भी पूजा की जाती है। प्रातः काल उठने के बाद स्नान करके व्रत का संकल्प लें। फिर अपने पूजा घर में गंगा जल की छिड़काव करके भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा आराधना करें। तुलसी के पत्ते, अगरबत्ती, सुपारी, फल, नारियल और भगवान विष्णु जी की ये सभी प्रिय वस्तुएं होती हैं, तो इन्हें पूजा करने के बाद उन्हें अवश्य अर्पित करें। सफला एकादशी की व्रत की कथा पढ़ें, फिर भोग अर्पित करें। इस शुभ अवसर पर भगवान विष्णु जी के साथ कृष्ण जी की भी पूजा की जाती है। इस अवसर पर कुछ लोग अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं और इस अवसर पर रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व माना गया है। तो दोस्तों, सफला एकादशी का दिन हिंदू शास्त्रों में सबसे पवित्र और शुभ दिनों में से एक दिन माना गया है। और यह भी कहा जाता है कि इस एकादशी के दिन जो भी जातक जो है भगवान विष्णु जी के समक्ष व्रत उपवास रखता है तो उनके ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही बनती है। दोस्तों, पद्य पुराण में भी पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि बड़े बड़े यज्ञों से मुझे जितना संतोष नहीं होता है जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। इसीलिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। इस दिन भगवान नारायण की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ये एकादशी कल्याण करने वाली होती है और एकादशी समस्त व्रतों में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। सफला एकादशी के दिन श्री हरि के विभिन्न मंत्रों का उच्चारण करते हुए उन्हें फलों के द्वारा पूजन करें। धूप दीप से श्री देव देवेश्वर श्री हरि की अर्चना करें। सफला एकादशी के दिन दीप दान आपको जरूर करना चाहिए और रात में भगवान के नाम का जागरण करते हुए जागना चाहिए। एकादशी को रात्रि में जागरण करने से जो फल आपको प्राप्त होता है वह हजारों वर्ष तक तपस्या करने पर भी नहीं प्राप्त होता है। तो दोस्तों, सफला एकादशी के दिन जो है अगर आप 10 रुपये के सिक्के का ये उपाय कर लेते हैं तो आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा जरूर बनती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आपको किस तरह से सफला एकादशी के दिन इस सिक्के का उपाय आपको ये करना चाहिए।
दोस्तों, अक्सर लोग तरह तरह के व्रत किया करते हैं और बहुत से लोग भगवान में कुछ ज़्यादा ही आस्था रखते हैं। वैसे तो ये बात भी खास है कि जितने भी व्रत होते हैं उन सब का अलग महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि हर व्रत रखने का एक अलग ही फल मिलता है और ऐसा ही एक व्रत होता है जिसका नाम है एकादशी का व्रत, जो कि भगवान विष्णु जी के लिए रखा जाता है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एकादशी के दिन ऐसा कौन सा काम करें जिसको करने से आपको सफलता प्राप्त हो। तो दोस्तों, इस दिन सबसे पहले आपको जल्दी उठना है। उठने के बाद आपको जो है हल्दी मिले हुए पानी से स्नान अवश्य करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। और इसके लिए दोस्तों फिर आपको स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु की जी के समक्ष व्रत का संकल्प लें। और एकादशी के दिन व्रत रखने से सर्वप्रथम आपको दोस्तों एक 10 रुपये का सिक्का लेना होगा। आपको बता दें कि आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि इस उपाय को करने के लिए सिर्फ 10 रुपये का सिक्का ही इस्तेमाल करें। इसमें किसी प्रकार का नोट आपको नहीं लेना है। और दोस्तों, सिक्का लेने के बाद आपको अपने घर के मंदिर के सामने बैठ जाना है। पर जब आप पूजा करें तो आपके सामने माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की दोनों की एक ऐसी चित्र या मूर्ति होनी चाहिए तो दोनों एक साथ में विराजमान हो। वो मूर्ति लगाकर दोस्तों भगवान विष्णु जी के समक्ष एक देशी घी का दीपक और सुगंधित धूप बत्ती जो है आपको अवश्य ही लगानी चाहिए। फिर दोस्तों भगवान विष्णु जी को पीले रंग की जो भी मिठाई होती है उसका भोग लगाएं, माता लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं और भगवान विष्णु जी को जो है तुलसी दल आपको अवश्य ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी भोग भी ग्रहण नहीं करते हैं। दोस्तों, फिर आप वो सिक्का जो है आपको अपने पूजा घर की जो भी थाली होती है उसमें रख देनी है। फिर वहाँ बैठकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के मूर्ति को आगे वो रखते हैं। इसके बाद आपको ध्यान ये रहे कि आपको 21 बार भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। इस मंत्र का जाप करने के बाद आपकी जो भी इच्छा है वह भगवान विष्णु जी को बोल देनी है। फिर दोस्तों माँ लक्ष्मी जी के महामंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, इस मंत्र का भी आपको 21 बार जाप अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, इस मंत्र का जाप करने के बाद आपको एक लाल रंग की पोटली लेनी है। उस रंग में लाल रंग की पोटली में वह 10 रुपये का सिक्का बांध कर अपने दाहिने हाथ में रखकर आपकी जो भी इच्छा है वो इच्छा है आपको उस पोटली के ऊपर। फिर इस पोटली को ले जाकर दोस्तों आपको अपने घर पर ऐसी जगह पर रखनी है जहाँ पर आप मूल्यवान चीज़ें रखते हैं। यानी आप उस पोटली को अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ ही दिनों में आपको ऐसा लगेगा कि जो साल 2021 है, इस साल में आपकी इनकम अच्छी होने लगेगी, घर में धन की भी आवागमन होने लगेगा और घर में बचत भी होने लगेगी। तो दोस्तों, सफला एकादशी साल की पहला एकादशी है। इस दिन अगर आप ये काम करते हैं तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर जरूर बनती है।